हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई का और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद और चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो भी हम भोजन लेते हैं, जिसका टेस्ट आता है और उसकी चबाने की क्रिया होती है, जो भी हम चबाते हैं उसकी क्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? च्वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? च्वर्ण बोलते हैं। प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, यानी जो प्रोटीन है वो उसके निर्माण खंड क्या है? अमीनो एसिड। दोस्तों, अमीनो एसिड कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 20। कितने होते हैं? 20। जो 10 होते हैं वो आवश्यक होते हैं और जो 10 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं वो हमें बाय फूड मिलते हैं, यानी भोजन के द्वारा मिलते हैं, और जो न अनावश्यक होते हैं दोस्तों, वो क्या है? हमारी बॉडी उन्हें खुद ही बनाती है। बात की जाए सैक्रेलाइड्स की दोस्तों, जो सैक्रेलाइड्स है वो क्या होता है दोस्तों? हमारा सैक्रेलाइड्स शुगर की फॉर्म है, यानी शुगर को हम क्या बोलते हैं? सैक्रेलाइड्स। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में शुगर होती है और शुगर को ही हम क्या बोल देते हैं? सैक्रेलाइड्स। सैक्रेलाइड्स यानी मोनोसैक्रेलाइड्स, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही चीनी हो। मोनो मीन्स सिंगल, सैक्रेलाइड्स मीन्स शुगर, जिसमें एक ही शुगर हो, यानी इसको हम राइबोसोम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। बात की जाए ओलिगोसैक्राइड्स, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ शुगर मिलती है, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। बात की जाए पॉलीसैक्राइड्स की, तो ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है, पौधों में पाई जाती है स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? रक्त की जमाने की प्रक्रिया में कैसे मदद करती हैं? वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का राइट आंसर है दोस्तों कि जैसे हमारे पास फाइब्रोजोन नामक जो प्रोटीन होता है वो रक्त के थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है। मोनोसाइट जो होता है ये होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का ही एक भाग है, जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और जर्म से बचाता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? ये भी रक्त कोशिकाएं की एक टाइप होती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स और फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं। इथ्रोसाइट्स, मतलब इथ्रोसाइट्स का मतलब लाल, इथ्रो का और साइट्स का मतलब होती हैं कोशिकाएं। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसमें हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गैर संचारी रोगों के लिए जोखिम कारक है। यानी दोस्तों, संचारी वो होती हैं जो एक दूसरों से हमें क्या लगे? रोग लगे, जैसे कि कोविड-19 है ना। और जो गैर संचारी यानी जो हमें तनाव यानी स्ट्रेस से जो रोग होते हैं उसको हम गैर संचारी रोग बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होएगा? तनाव कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यास्था। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हुक जी थे उन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी धात्विक तार है उस पर हम कोई भी भार लटकाएं तो वो क्या होगी? तार की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि होगी। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी ली और उसको हमने खींचा तो उसकी लंबाई में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1678 में किया और वो कहते हैं कि जो प्रतिबल होता है हमारा, जो क्या है प्रतिबल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। विकृति क्या होती है कि किसी भी यानी किसी भी वस्तु में या किसी भी तार में कितना अंतर आया है, जो खींचने के बाद, जो स्ट्रेन करने के बाद जो उसकी वृद्धि होगी उसको हम विकृति बोलेंगे। बात की जाए दाब की, तो दाब जो हमारा जो दाब होता है यानी प्रेशर, वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा हो जाएगा। जो पारा है वो क्या है? हमारा साधारण ताप पे और दाब पर ये क्या होती है? द्रव होती है। इसका जो यूज़ होता है हम थर्मामीटर में करते हैं, बैरोमीटर में करते हैं और मैनोमीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन का आविष्कार था वो गैलीलियो ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात की जाए गुटेनबर्ग की, तो इन्होंने बताया कि जो छापा खाना होता है या फिर जो पहली बार पुस्तकों पर लिखाई की गई लकड़ी के जो गुटकों से प्रिंट किया गया, वो सब का सब किसने बताया? गुटेनबर्ग ने बताया। एडिसन, इन्होंने क्या किया? बल्ब की खोज की। जो आजकल हम प्रकाश रात को जब लाइट नहीं
रात को जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो हम बल्ब के थ्रू यानी लाइट बल्ब के थ्रू हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये जो बल्ब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसने हमें खोज करके दी, एडिसन ने दी। और इन्होंने साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वोल्ट रिकॉर्डर मशीन की भी डिस्कवरी की। बात की जाए मैरी क्यूरी की, तो इन्होंने हमें रेडियम की खोज करके दी, यानी मैरी क्यूरी को एक नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। बात की जाए तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। जो तंतु प्रकाशिक संचार है दोस्तों, इसमें क्या होएगा, प्रकाश तरंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशिक संचार में दोस्तों मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर का हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पर काम करती है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो प्रकाश तरंग है दोस्तों, ये क्या होती है, लाइट फॉर्म की एक एनर्जी होती है। ये क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंग बोलते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, ये जो लाइट जो है हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल्स पर क्या करती है, काम करती है। बात की जाए रेडियो तरंग की, तो जो हमारी रेडियो तरंग है ये क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं रेडियो। और इसका जो ये रेडियो तरंगे होती हैं, इसका जो यूज़ होता है दोस्तों ब्रॉडकास्ट रेडियो में होता है, टेलीविज़न में और शॉर्ट वेव में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात की जाए सूक्ष्म तरंग की, तो ये जो सूक्ष्म तरंग होती हैं दोस्तों, इसका कम्युनिकेशन में, रडार में और कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और विद्युत तरंग दोस्तों, इनको क्या होती है, डज नॉट नीड रे मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी जो ये विद्युत तरंगे होती हैं, इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो नीले कलर में होती है, यानी नीले प्रकाश में होगी दोस्तों। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। और जो लाल में क्या होता है, प्रकाश बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, नीला प्रकाश। क्या होगा दोस्तों, नीला प्रकाश। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। क्या होती है, लिथियम। लिथियम का यूज़ हम आयन बैटरीज में, रिचार्ज में, फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल कार सब में इसका यूज़ करते हैं। बात की जाए मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का धीरे धीरे क्या बढ़ जाता है तो इसको ये क्या करता है, धीरे धीरे कम करता है। एल्यूमिनियम जो होता है ये ऊष्मा का चालक है, इसके हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाए जाते हैं और साथ ही साथ तारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्लेटिनियम है दोस्तों, ये क्या करता है, जो डायमंड होता है उसकी मजबूती को जकड़ता है, यानी उसकी मजबूती को ये जकड़ के रखता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, लिथियम। जो गॉइटर और थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है, यानी जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो अगर बढ़ जाए तो मतलब वो किस वजह से होता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, आयोडीन। क्या होगा दोस्तों, आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से हमें घोंघा रोग भी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। बात की जाए साइटोलॉजी, जो दोस्तों साइटोलॉजी है ये क्या होता है, साइटोलॉजी जो होता है कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और बैक्टीरिया का अध्ययन को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और फसलों के अध्ययन को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जनसंख्यांकी का अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिकाओं का अध्ययन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से करें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था। जो दोस्तों विकास है उसके सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था, डार्विन ने। डार्विन की एक थ्योरी आई थी जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि कैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ और कैसे वो उनकी बॉडी के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों जब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर मोटापा आ जाए और मोटापा को हम दूर करना चाहें तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इस बैरिएट्रिक नाम की सर्जरी का
यूज़ करते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाती है, जो फैट है हमारा वो दूर हो जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। दोस्तों हमें पता ही है कि जो भोजन है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जब बनाते हैं तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। तो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ये कि जो पौधों से जितना जो मतलब जितना भी सारा भोजन होता है वो अलग अलग सब अंग में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। और जो पानी पहुंचाता है दोस्तों वो कौन पहुंचाता है, जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। बात की जाए नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है। दोस्तों जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो 48 घंटे के भीतर क्या दिया जाता है, नवजात बच्चे को टीका दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WBC। इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, WBC। बात की जाए प्लाज्मा, दोस्तों जो हमारा ब्लड है वो 100% है। तो जो प्लाज्मा वो 55% प्लाज्मा होती है और 45% सेल होते हैं, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। जो दोस्तों प्लाज्मा होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है। 99% इसमें क्या होता है, वाटर होता है और 1% जैसे प्रोटीन होता है। तो बात की जाए दोस्तों RBC की, दोस्तों जो RBC हमारी होती है यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो दोस्तों हमारी होती हैं, ये क्या होती है, इनकी जो दोस्तों मतलब 5 to 5 मिलियन हमारी बॉडी में होती है। इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, यानी गोलाकार होती है। ये जो RBC में दोस्तों ना कोई भी केंद्रक नहीं होता, यानी इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। और ये क्या करती हैं, मतलब केंद्रक नहीं होता और इनका जो जन्म होता है, फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में हो जाती है। और जिनकी मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है। दोस्तों बात की जाए कि ऐसी कौन सी RBC है, ऐसा कौन सा मतलब जीव है जिनके RBC में केंद्रक होता है, तो वो है ऊंट और लामा। कौन है, ऊंट और लामा। बात की जाए WBC की, तो WBC जो वाइट ब्लड सेल होती हैं दोस्तों, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, इनकी जो शेप होती है अमीबा की तरह होती है। इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है। दोस्तों जिनका टाइम पीरियड है ये 3 to 4 डेज में इनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों RBC की बात की जाए तो 120 दिनों में इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों WBC में क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है, जो इसमें केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक है वो बार बार मतलब जो अनलिमिटेड बार टूटता है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लड कैंसर होता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या प्रभाषित करता है। तो जो ओम का नियम है दोस्तों ये क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, धारा के होता है। और फिर क्या, प्रोपोर्शनल को हटा के हमारा जो क्या हो जाता है, V=IR हो जाता है। R हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो जिसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टा दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं, धारा और वोल्टा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हथेली में रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाएगा। दोस्तों जो गैलियम है और सीजियम है, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे हाथ पर रखते ही पिघल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो इनके बीच का आंतरिक बल होता है वो बहुत ही कम होता है। और जब हथेली पे इसको रखते हैं तो हीट क्या हो जाती है, ऑब्जर्व कर लेता है ये अपने अंदर। और जिसका जो अंदर बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, गल जाता है। बात की जाए गैलियम की दोस्तों, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। और जो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 28.44 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 55 होता है। तो हथेली पे रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाएगा, ये दोनों ही पिघल जाते हैं।
तारे किसके बने होते हैं दोस्तों? जो तारे हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों जो तारे हैं वो अलग अलग तरह से टिमटिमाते हैं, कुछ मतलब कलर इनके अलग अलग होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो किसकी किसकी वजह से होते हैं? तापमान की वजह से। तापमान की वजह से इनके कलरों में चेंज आता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।